अस्सलाम वालेकुम। अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मैं अपने दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। बहुत शुक्रिया आप मेरे चैनल पे आए और मुझे आप देख रहे हैं मेरी रेसिपी को। तो इसके लिए अगर आप तो न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और अगर पुराने हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। तो आज मैं आपसे चटपट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी कि गर्मी है, इतना ज़्यादा किचन में टाइम गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ अगर आपके पास कम इंग्रेडिएंट्स हैं तो तब भी आप मज़ेदार कढ़ाई बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने चिकन तकरीबन 1.5 किलो के करीब लिया है, और इसमें से गर्दन और हड्डी वाली जिन सी बोटियाँ हैं वो आखिर में बच ही जाती हैं। बच्चे नहीं खाते तो मैं चावलों के लिए ना अलग निकाल लेती हूँ। तो ये स्पाइसेस मैंने सारे एक प्लेट में निकाल लिए हैं। गरम मसाला है, सूखा धनिया है, और हल्दी है, काली मिर्च है, और ज़ीरे का पाउडर और नमक मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। और चिकन को मैंने रेडी कर लिया था। तो तकरीबन आधा किलो से ऊपर टमाटर हैं, वो मैंने काट के रेडी कर लिए हैं। तो कढ़ाई में ज़रा ऑयल थोड़ा सा होता है क्योंकि ऑयल में ही सारी फ्राई होती है। तो जितनी अच्छी फ्राई होगी और उतना अच्छा इसका टेस्ट भी डेवलप होगा। तो ऑयल मैंने डाला है, लेकिन अभी ज़रा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें डालूँगी चिकन। जी, ये शामिल होगी चिकन। तो ऑयल भी माशाल्लाह देखें कितना अच्छा गर्म हुआ हुआ था। तो अब मैं इसको इसमें फ्राई करूँगी। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और बच्चों को भी, बेशक वो घर में है लेकिन याद से उनको भी कोई ड्रिंक्स वगैरह शिकंजी बना के दे दें, या कोई इस तरह का कुछ ना कुछ मिक्स करके दें, ताकि बच्चे इस बहाने से पानी तो पी लें, ताकि उनकी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ी सी पानी ना पीने की वजह से प्रॉब्लम्स का इशू हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरी थोड़ी सी एहतियाती थी, फिर मैं अब ज़रा रेगुलर हो गई हूँ। तो मैं रोज़ बच्चों की एक एक बोतल, या तो अगर वो जाम शीरी पीते हैं, रूह अफ़ज़ा पीते हैं, टैंग पीते हैं, जो पीते हैं वो, या नींबू पानी हो गया। तो अगर बाहर जाते हैं काम पे बच्चे तो उनको निमकोल की एक बोतल लाजमी बना के रखा करें। बाहर से आए तो उनको निमकोल दे दिया करें। तो ये बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए। और बच्चे बाहर गर्मी में जो उनका पसीना वगैरह ज़ाया हो चुका होता है, तो एनर्जी वापस आ जाती है, क्योंकि उसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा निढाल फील करते हैं अपने आप को, तो थोड़े फ्रेश हो जाते हैं। तो आजकल तो इतनी गर्मी हो गया, बंदा कहता है किचन में जाऊं और झटपट कोई चीज़ बनाऊं और वापस अंदर आ जाऊं। तो यही है कि अब मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे चिकन को फ्राई कर रही हूँ। तो साथ में मैं फ़्रेश अदरक और लहसुन कूट रही हूँ, ताकि ज़रा खुशबू इनकी अच्छी हो जाती है। और चिकन की अपनी जो सी स्मेल है, अगर हम फ्रेश कूट के डालेंगे ना, उसकी खुशबू ही और होती है। तो ये भी मैं भी कोशिश कर रही थी कि साथ साथ मैं इसको डालूँ। तो अब लहसुन पीस लिया है मैंने अच्छे तरीके से। अब मैं लहसुन डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो बहुत मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके घरों में आपको खुश आबाद रखे और आपके दस्तरखान सजे रहें इसी तरह से। तो ये मसाले मैंने सारे जो डाले हुए थे वो अब मैं इसमें शामिल करूँगी। तो अब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। तो अब ये सारे मसाले मैं एकदम से इसी में शामिल कर दूँगी, ठीक है। तो अब ये मसालों के साथ मैं ज़रा 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, ताकि मसाले के साथ फ्राई हो जाए। नमक मैंने पहले भी ऐड किया था, दोबारा मैंने नमक कम डाला, क्योंकि जब मैं फ्राई कर रही थी तब भी मैंने उसमें नमक ऐड किया था। आप भी इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जब चिकन वगैरह को फ्राई करते हैं नमक डाल दिया करें, ज़रा अंदर रच बस जाता है ना। तब ये अच्छे तरीके से इसकी बनाई होगी है, देखिए ज़रा। तो अब ये मैं टमाटर तकरीबन 3 पाव टमाटर होंगे ये, तो मैं डाल रही हूँ। ये सिर्फ आज टमाटरों में मैं बना रही हूँ, कोई दही शही का इस्तेमाल नहीं कर रही। किसी टाइम होता है कि बंदे के मैं घर में, चलो टमाटर हैं टमाटरों से बना लें, दही है दही से बना लें। कोई एक आध चीज़ घर में नहीं है तो अपनी रेसिपी को डिले मत किया करें। जो आपने बनाना हो किसी ना किसी तरीके से नया स्टाइल, नया मेथड अपना खुद ईजाद किया करें और ख़ुद करते रहा करें। नए नए तजर्बे करने चाहिए खानों के साथ।
तो ये मैंने टमाटर इसमें डाले हैं। अब अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगी इसको तेज़ आंच के ऊपर। ओके, आंच मैंने तेज़ रखी हुई है। तेज़ आंच के ऊपर मैं इसे फ्राई करूँगी। देखिए कितनी अच्छी ये गल भी रही है और साथ साथ ये फ्राई भी हो रही है। अब ये टमाटरों का भी पानी छोड़ दिया टमाटरों ने, इसी पानी में ये गल भी जाएगी और मैं इसको दम भी लगा दूँगी। एक्स्ट्रा पानी डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ इसी तरह शॉर्टकट प्रोसेस से जो जल्दी जल्दी रेसिपीज़ बन जाए मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि इस मौसम में मुझे पता है फ़ीमेल के लिए बहुत प्रॉब्लम है किचन में खड़े होकर काम करना। तो ज़ाहिर बात है खाना भी ज़रूरत है, घर में खाना जो बना होता है उसकी अलग बात होती है। बाहर का खाना बंदा रोज़ रोज़ खा नहीं सकता, लेकिन मौसम के साथ भी तो हमें एक जंग लड़नी है। वो भी देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार तैयार हो गया। मैंने इसे दम पे रख दिया था, तो अब मैं थोड़ा 5 मिनट इसको और दम पे लगाऊंगी। अब हम तंदूर से रोटी मंगाते हैं और मज़े से डिनर। तो ये मज़ेदार चिकन कढ़ाई आज तैयार हो गई है, ये देखें जी। अब जी रेडी टू ईट है। अब मैं तंदूर से आज रोटियां मंगाऊंगी और साथ सलाद बनाएंगे, तो एंजॉय करेंगे। आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस मौसम में, क्योंकि आपकी हेल्थ है तो आपके सारे घर की हेल्थ है। तो सबसे पहले आप हैं, पहले आप अपना ख्याल रखिए और फिर सबका भी। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आमीन।